तो हेलो गाइस, आज मैं तुम्हें चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का 14.2 एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, जिसमें है मोड। हाँ भाई, इस पूरी मतलब चैप्टर में मीन, मोड और मीडियन 3 चीज़ें। मीन की वीडियो मैंने पहले ही बना कर डाल दी है 1 हफ्ते पहले, तो वो चेक कर लेना। और भाई आज के हम सीखेंगे मोड और अगली वीडियो में सीखेंगे मीडियन। तो वही चलो चालू करते हैं। भाई देखो, मोड पता होने के लिए तुम्हें उससे सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अभी तुम्हारी स्क्रीन पर एक फॉर्मूला होगा, रुको मैं तुम्हें बता देता हूँ। भाई देखो, जो तुम्हारा मोड फाइंड करने का फॉर्मूला है ना, वो बहुत ही इजी और सिंपल है। तो मैं तुम्हें सरल भाषा में समझा देता हूँ। भाई देखो, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F4 2F1 मतलब अपॉन में 2F1 माइनस F4 और माइनस F2। भाई देखो, ये तो तुम्हें स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। उसके बाद मतलब मल्टीप्लाई H ऐड कर देना। तो भाई इसके बाद तुम्हें यही पता होना चाहिए L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F4 क्या होता है, F2 क्या होता है। तो भाई तुम्हें ये चीज़ें पता होनी भी ज़रूरी है, वरना तुम नहीं निकाल पाओगे। तो भाई यहाँ पे जो हमारा L होता है, वो हमारा लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का। अभी मैं मॉडल क्लास भी बताऊँगा क्या चीज़ होती है। और ये हाइट जो होता है वो हमारा साइज़ होता है क्लास इंटरवल का, मतलब हमारी क्लास इंटरवल का साइज़ होता है H। और भाई फिर F1 होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब भाई जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है मॉडल क्लास में वो होता है F1। और फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ द मतलब F4 होता है F1 से कम होता है, मतलब F1 के ऊपर वाली डिजिट जो होगी वो होगी F4 और नीचे वाली डिजिट जो होगी वो होगी F2। तो इतना तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं, आते हैं किसी सॉल्यूशन के ऊपर। मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो भाई देखो, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे हमसे पूछा है मोड। भाई देखो, इस क्वेश्चन का तुम्हें मीन निकालना भी आते होगा। अगर तुम्हें नहीं आता तो पिछली वीडियो जाके देख लो, मैंने अच्छे से सिखा रखा है। तुम आसानी से इसका मीन तो निकाल ही लोगे ईजिली। भाई देखो, अब इसका हमें मोड निकालना है। भाई देखो, फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही होगा, लेकिन यहाँ पे अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना सब कुछ पूछा है। अब यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा F1। तो भाई देखो, यहाँ पे हमें F1 कैसे मिलेगा। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ पेशेंट है, इसमें सबसे हाईएस्ट डिजिट जो होगा वो होगा F1, मतलब ये 23 सबसे हाईएस्ट डिजिट है, तो ये होगा F1। भाई रुको, अब इसे मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा कैसे होगा। इतने सारी चीज़ें सॉल्व, देखो सॉल्व करने से तुम्हें देखो सॉल्व करने से पहले तुम्हें यहाँ पे F1 तो पता चल गया, लेकिन अब F4 F2 H और L सब कुछ पता होना चाहिए। तो वही F4 हम फाइंड करेंगे जो इसके मतलब F1 के पीछे वाली डिजिट जो होगी, यानी 21। तो भाई यहाँ पे 21 हो जाएगा हमारा F4, और वही F1 के आगे वाली डिजिट जो होगी वो हमारा हो जाएगा F2। तो भाई देखो, यहाँ पे हमें तीनों चीज़ें मिल गई हैं। अब वही हमें फाइंड करना है H, और भाई हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है जो है हमारा L। तो वही चलो उसे भी फाइंड करते हैं। भाई देखो, यहाँ पे हमें F1 F4 और F2 मिल गई। अब यहाँ पे हमें L फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ करनी है। जो हमारे यहाँ पे F1 होगा, उसी के सामने हमें देख रखा होगा क्लास इंटरवल। तो वही क्लास इंटरवल के पीछे वाली डिजिट जो होगी, जैसे यहाँ पे दे रखी है 35, तो वही वो होगा 35 हमारा हो जाएगा यहाँ पे L। तो यहाँ पे हमें L भी मिल चुका है। देखो 35 हो गया हमारा L। अब हमें फाइंड करना है सिंपल से H। भाई देखो, यहाँ पर हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हमारी एक चीज़ आ गई जो कि है H। अब हमें H फाइंड करने के लिए सिंपल से देखो, जैसे यहाँ पे हमें दे रखे हैं जितने भी क्लास इंटरवल, इसके बीच में जितना भी गैप है, मतलब भाई इन सब के बीच में जैसे देखो 5 से लेकर 15 के बीच में 10 का गैप है, मतलब भाई इसके बीच में 10 का गैप है ना। तो वही यहाँ पे हमारा 10 मतलब 10 हो जाएगा हमारा H। तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ मिल गई, हमें H भी मिल गया अपना। तो अब चलो सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। हमें सारी चीज़ें मिल तो वैसे भी गई। तो भाई देखो, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, L F4 F1 F2, और यहाँ पे H भी मिल चुका है। तो यहाँ पे हमें अब फार्मूला पुट करना है और सबकी वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फार्मूला पुट करना है, वो वाला जो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था। अगर याद ना हो तो वापस से पीछे करके देख लेना। और ये भी मैंने थोड़ी देर पहले मतलब अभी जस्ट मैंने तुम्हें वैल्यू बताई थी, सारी वैल्यू क्या होंगी। और अगर नहीं पता तो भाई एक बार निकाल के चेक कर लेना। और चलो, यहाँ पर हमें वैल्यू के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जैसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 36.8। बस भाई सारा खेल फार्मूले का, अगर तुम्हें फार्मूला याद हो गया तो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। अगले क्वेश्चन में तुम मतलब अगली वीडियो में तुम्हें क्या चाहिए बता देना, और कौन सी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ वो भी टॉपिक बता देना। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।